वजीरपुर गांव, जहाँ प्रकाश अपनी पत्नी रेखा और दो बच्चों निशा और अमित के साथ रहा करता था। प्रकाश की सुनार की दुकान थी जो कि अच्छी चलती थी। राम राम प्रकाश। राम राम भाई साहब, आओ बैठो। कैसे हो? सब ठीक है। बताओ भाई साहब, कैसे आना हुआ? आज हमारी सालगिरह है तो सोचा तुम्हारी भाभी के लिए एक हार बनवा दूं। प्रकाश हंसते हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी दिखलाता हूँ। ये लो भाभी, देखो इस हार का बिल्कुल नया डिजाइन है। बताइए जी, ये हार कैसा लग रहा है मुझ पर? तुझ पर तो हर चीज खिलती है। भाभी खुश होती है। ठीक है प्रकाश भैया, यही दे दो। ठीक है भाभी जी, अभी पैक कर देता हूँ। तभी प्रकाश की पत्नी रेखा का फोन आता है। हाँ रेखा, बोल। सुनो जी, मुझ पर घर का झाड़ू पोछे का काम नहीं होता है, इसीलिए मैं एक नौकरानी रख रही हूँ। कहाँ से लाएगी भरोसे की नौकरानी? जी, पड़ोस में रहने वाली काकी ने बताई है, एक भरोसे की नौकरानी। देख रेखा, ये नौकरानी हमेशा पुलिस वेरीफाई वाली रखनी चाहिए, किसी के बताने पर नहीं, समझी? आप बहुत डरते हो, कुछ नहीं होता जी। जैसी तेरी मर्जी रेखा। रेखा अपने यहाँ पिंकी नाम की काम वाली रख लेती है जो कि बहुत लालची और कामचोर थी। एक दिन रेखा पिंकी से कहती है, पिंकी, मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने, आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए आज तू नीचे हॉल की सफाई कर दियो। जी मालकिन। रेखा बाजार चली जाती है, पिंकी चालाकी वाली हंसी हंसते हुए। पिंकी और सफाई, पिंकी तो बस आराम करने के लिए बनी है। और टीवी चला के देखने लगती है। शाम को जब रेखा बाजार से वापस आती है तो रेखा देखती है हॉल में तो सारा सामान पहले की तरह फैला होता है। रेखा परेशान होती हुई कहती है, लो, पिंकी तो सफाई करके ही नहीं गई और आज तो मेहमान आने थे। तभी प्रकाश भी दुकान से लौट आता है। अरे रेखा, आज तो बहुत थक गया हूँ, जरा पानी पिलाना। नहीं जी। तभी रेखा पानी लेकर आ जाती है। लो जी, पानी पी लो। पानी देने के बाद रेखा प्रकाश से बोलती है, सुनो जी, पिंकी तो बहुत कामचोर हो गई है। आज बाजार जाने से पहले मैं पिंकी को बोल कर गई थी कि नीचे हॉल में सफाई कर दे, आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। बताओ, वह बिना सफाई करे चली गई। कोई बात नहीं रेखा, जरूर पिंकी की कोई मजबूरी रही होगी, और वैसे भी आज मेहमान नहीं आ रहे हैं, उनका फोन आया था। रेखा गहरी सांस लेते हुए, ठीक है जी, अच्छा हुआ आज नहीं आ रहे हैं। अगले दिन रेखा पिंकी से बोलती है, पिंकी, मैं नीचे हॉल में जा रही हूँ। ठीक है मालकिन। पिंकी सफाई कर रही होती है। तभी पिंकी की नजर रसोई में रखे दूध पर पड़ती है। पिंकी इधर उधर देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता। पिंकी सोचती है, मौका अच्छा है आज दूध पीने का, और दूध पी जाती है। तभी निशा भी स्कूल से आ जाती है। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, दूध पीने को मिलेगा क्या? हाँ, अभी लाई बेटी। रेखा रसोई में जाकर देखती है तो दूध का भगोना खाली होता है। रेखा अपने लड़के अमित से पूछती है, अमित बेटा, क्या दूध तुमने पिया? नहीं माँ, मैंने दूध नहीं पिया, मैं तो टीवी देख रहा था। रेखा सोचती है, मैं जब नीचे गई थी तब तो भगोने में दूध था, फिर अब कहाँ गया? रेखा अमित से पूछती है, बेटा मेरे नीचे जाने के बाद रसोई में कौन गया था? माँ, उसके बाद तो बस पिंकी आंटी ही सफाई करने के लिए रसोई की तरफ गई थी। रेखा को पिंकी के ऊपर शक होता है और वह सोचती है, कहीं ये दूध पिंकी तो नहीं पी गई? कल पिंकी को रंगे हाथ पकड़ती हूँ। अगले दिन रेखा पिंकी से बोलती है, पिंकी, मैं नीचे हॉल में जा रही हूँ तो ऊपर की अच्छे से सफाई कर देना। ठीक है मालकिन। रेखा निकलकर सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो जाती है और पिंकी पर नजर रखती है। पिंकी कल की तरह इधर उधर देखती है। जब उसे कोई नहीं दिखता तो रसोई में जाकर दूध पीने लगती है। इतने में रेखा भी रसोई में आ जाती है। पिंकी, तुम ये क्या कर रही है? रेखा की आवाज सुनकर पिंकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मालकिन, मैं ना वो ना। रेखा चिल्लाते हुए, क्या मैं ना वो ना? तू तो चोरी से दूध पी रही है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अगर तुझे भूख लगी थी तो मांग लेती, मैं क्या तुझे मना कर देती दूध पीने के लिए? यह सब सुनकर पिंकी रोने लगती है और कहती है, मालकिन, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। पिंकी को रोता देख रेखा कहती है, पिंकी चल चुप हो जा, मगर दोबारा ऐसा ना करना, ये सब करना ठीक नहीं होता। पिंकी चालाकी वाली हंसी हंसते हुए,
मालकिन तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी इतनी बड़ी गलती पर भी मुझे माफ कर दिया। रेखा उसे गले लगा लेती है, मगर पिंकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। मालकिन इस बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगी। अगले दिन प्रकाश अपनी दुकान पर अपने नौकर से कहता है, अरे रामू, हाँ मालिक। ये हार तो बहुत महंगा है, इसे दुकान पर छोड़ना रात को सही नहीं रहेगा। इसे तो मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। हाँ मालिक, सही कह रहे हो। कुछ दिन पहले पड़ोस की दुकान में भी चोरी हो गई थी। इसे आप अपने साथ ही ले जाओ। प्रकाश घर पहुंचकर रेखा से कहता है, सुन रेखा, मैं अपने साथ एक बहुत महंगा हार लाया हूँ। क्यों जी, हार घर क्यों ले आए? रेखा, दरअसल ये हार बहुत महंगा है और कुछ दिन पहले पड़ोस की दुकान में चोरी हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इतने महंगे हार को अपने साथ घर ही ले चलूं। रात को दुकान में छोड़ना सही नहीं रहेगा। ठीक किया जी आपने। ये सब बात पिंकी सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, यही ठीक मौका है मालकिन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का और अपनी गरीबी दूर करने का। उधर प्रकाश हार अपनी पत्नी रेखा को दे देता है। ले रेखा हार, इसे संभाल कर रख दे। लाओ जी। रेखा हार लेकर जाकर संदूक में रख देती है। उधर पिंकी सब देख रही होती है। अगले दिन रेखा पिंकी से कहती है, पिंकी, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। अगर तेरे मालिक आए तो गेट खोल देना। पिंकी सोचती है आज मौका ठीक है अपना बदला लेने का और कहती है, ठीक है मालकिन, खोल दूंगी। मालकिन को सोता देख पिंकी कमरे में जाती है और संदूक खोलकर हार निकाल लेती है और वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद प्रकाश घर आता है और गेट खुला देखकर रेखा को आवाज लगाता है, रेखा और रेखा। आई जी। गेट खुला है घर का और तू सो रही है? नहीं जी, गेट तो बंद था। मैं कपड़े धोकर थक गई थी तो थोड़ी देर आराम करने चली गई। पिंकी काम कर रही थी तो मैं पिंकी से बोल कर गई थी अगर मालिक आए तो गेट खोल देना। पिंकी तो है ही नहीं यहाँ पर। रेखा चौंक कर कहती है, क्या? वो तो काम कर रही थी। चल कोई नहीं, चली गई होगी काम करके। तू हार लेकर आ, ग्राहक आया है, आज उसे देना है। लाई जी। रेखा हार लेने जाती है और संदूक खोलकर देखती है तो हार वहाँ नहीं होता। रेखा की चीख निकल जाती है। क्या हुआ रेखा, क्यों चीख रही है? रेखा रोते हुए, जी यहाँ तो हार है ही नहीं। यह सुनकर प्रकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या कह रही है रेखा तू? जी मैंने तो यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गया। अच्छे से याद कर, तूने यहीं रखा था? जी मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं रखा था। प्रकाश अपने दोनों बच्चों को आवाज देते हुए, निशा और अमित यहाँ आओ जल्दी। जी पिताजी। बेटा, यहाँ तुम्हारी माँ ने एक हार रखा था, क्या तुमने वो हार देखा? नहीं पिताजी, हमने कोई हार नहीं देखा। क्या मेरे पीछे से कोई घर में आया था? नहीं पिताजी, कोई नहीं आया। इतने में निशा कहती है, पिताजी बस पिंकी आंटी को कोई लेने आया था और वह बड़ी जल्दी में थी। प्रकाश को पिंकी पर शक होता है और वह उसे फोन लगाता है तो पिंकी का फोन नहीं मिलता। ये तो पिंकी का फोन भी बन जा रहा है। तभी प्रकाश और रेखा पिंकी के घर जाते हैं तो देखते हैं पिंकी के घर का दरवाजा बंद होता है और वह समझ जाते हैं कि यह चोरी पिंकी ने ही की है। प्रकाश कहता है, मैं कहता था ना रेखा, नौकरानी हमेशा पुलिस वेरीफाई वाली ही रखनी चाहिए। बता अब उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? तब रेखा को बहुत अफसोस होता है और रेखा कहती है, काश मैं पुलिस वेरीफाई वाली नौकरानी लाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता और पिंकी को उसकी पहली गलती पर ही निकाल देती तो इतनी बड़ी दुर्घटना से बच जाती।